अपने से ही लोग निकले हैं, अपने की चीज नहीं निकले, अपने लोग निकल के चले गए। वो अपने भाई उनका ध्यान रखेंगे, आवश्यकता पड़ेगी उनका राजनीतिक रूप से भी ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज से भी ध्यान रखेंगे, लेकिन हावी अपने ऊपर किसी को नहीं होने देंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना है। और देखिए, जो लड़ते हैं वो सादत मिलती है उनको। आज भगत सिंह जी क्यों याद करते हैं? वो अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई याद नहीं करता। उन्होंने सादत दी, और जो सादत कैसी थी उनकी, भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तब देश के अंदर नौजवान सड़कों पर निकल चुका था और अंग्रेज डर गए और क्रांतिकारियों ने जेल के अंदर जाके कहा, सामने जो बैरक था, कहा भगत सिंह जी, देश ये चाहता है कि आपको हम निकाल लें और हम जेल तोड़ के आपको ले जाएंगे। उन्होंने एक पत्थर पे कागज रख के और उस कागज पे लिख के फेंका उनके पास। तो भगत सिंह जी ने क्या लिखा? देखिए कितना बड़ा विचारक थे वो व्यक्ति, और हमारी कौम से थे, क्या उम्र थी उनकी। उन्होंने लिखा कि अगर तुम मुझे छुड़ा लोगे, जो जलजला देश के नौजवानों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, मेरे छूटते ही वो जलजला खत्म हो जाएगा और लोग आजादी भूल जाएंगे और लोग कह देंगे हमने भगत सिंह को रिहा करा लिया, इसलिए मैं फांसी पे चढ़ूंगा और मैं फांसी पे चढ़ूंगा तभी हिंदुस्तान आजाद होगा। ये जलजला आखिरी दम तक रहना चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल इस कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा। मुझे भी पता है मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ, पूरी जवानी बर्बाद कर ली मैंने। हाँ, एमएलए एमपी बना भी लेते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने निकालते हैं। लोग कह रहे मंत्री जी आगे, मंत्री जी आगे। अरे इनकी औकात क्या थी? ये तो मेरे से टाइम मांगते थे 10 साल पहले। समय समय की बात है, या तो मैं सरेंडर करूं, मंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सरेंडर कर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में आए, तब ये आदेश हो। मैं कह रहा हूं, अब की बार अगर 10-15 एमएलए भी अपने आ जाते, थोड़ा सा सोच लेते आप लोग, मुझे समझ नहीं पाए। सारे हनुमान बेनीवाल बढ़ के घूम रहे थे, ठेका ले लिया आप सबने। कोई कह रहा मेरे कहने से बिलेड़ा का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपाल का मैं जीता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। क्या जीता देगा? नौकी तरह कर लिया आप लोग। क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लाख में 6 करोड़ बच्चे, उनकी भी हवा निकल दूंगा, हवा निकल पड़ेगा। कोई नहीं पूछ रहा भाई। कभी कभार गीत गाए जाते हैं, एक हवा चली कि वो किया और वो नौकी तेरा, वो निकल गई हवा, ऐसी ही चलती है। पढ़ते हैं उसको खत्म भी कर देते हैं, ये भी सही है। तो मैं पीछे पड़ा हूं कई लोगों के, और कईयों का दिमाग ठीक भी किया, कईयों को जो जगह थी उधर डाला, लेकिन व्यक्ति अकेला हूं। जो लोकतंत्र के अंदर हमें सीटें की, वो सीटें नहीं मिली। जगह राजस्थान और संख्या बल के हिसाब से, इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान में कोई ऐसा नेता नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। एक आह्वान पे 2 लाख 5 लाख आप इकट्ठे हो जाते हो, किसी की औकात नहीं कि 50,000 की संख्या क्रॉस कर सके दूसरे बड़े बड़े नेताओं के मंदिर। हाँ, हो सकता है कि वो रील चला दे, 50 को 200 बता दे रील के अंदर, या 2,500 बता दे। रील वाले नेता जरूर आपको मिल जाएंगे अलग समाजों में, लेकिन रियल लीडर नहीं मिलेंगे। रियल नेता इसी समाज के अंदर है जो देश के हमारे भाइयों को न्याय दिला रहा है। वो यादव की बात भी करता है, वो गुर्जर की भी करता है, वो मुसलमान की करता है, वो मेघवाल भी करता है। वो कहता है हाईकोर्ट के जज बनाओ इन जातियों के, बन गए जज, बीच में कट गए तो मैं तो क्या कर सकता हूँ। मेरा तो प्रयास था कि मैंने याद दिलाया, याद दिलाने का काम मैं करता हूँ। बाकी अपने लोग भी जैसे मैं याद दिलाता हूँ, कुछ बीजेपी वाले बात करते हैं, कुछ कांग्रेस वाले करते हैं, तो बेचारे बात याद कौन दिलाए, पहल कौन करे। पहल मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको आजकल में हम एक आंदोलन की घोषणा करेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द कराने का, और पेपर लीक की जो घटना है वो सीबीआई के अंदर जांच दिलाने। उसमें हम थोड़ी हमारी ताकत भी देख लें कि आरएलपी में ताकत बची है कि कम हो रही है। तो ये जयपुर से करेंगे हम शुरुआत, जोधपुर से भी कहीं कहीं हो सकती है। हम एक बार सरकार के घुटने टिकाएंगे। जितने भी भ्रष्ट तंत्र के अंदर लोग चले गए नकल करके या पेपर लीक करा के, उनको घर भिजवाएंगे, उनको सलाखों को पीछे दिलाएंगे। तभी हमारा नौजवान हमारे पे भरोसा करेगा, इस राजस्थान की व्यवस्था पे भरोसा करेगा। कर्ज मुक्त किसान, पहली बार इस लोकसभा के अंदर 5 बार इस मामले को उठाया। देश के कृषि मंत्री से मैं मिला, बात समझते हैं किसान। मैंने कहा कर्जा माफ होना चाहिए, बोले हम भी प्रयास करें।
आप लोग और करो, आंदोलन करो। और निश्चित रूप से अगर देश का किसान का कर्जा माफ हो जाता तो एक बार बूस्टर डोज आपको मिल जाएगा और किसान राहत ले लेगा। उस कर्ज माफी में सारा कर्जा माफ होगा, जितना भी कर्जा। ये प्रयास हम लोग करें। कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, कोशिश करेंगे पहले स्टेट हाईवे हो, फिर दूसरा टोल मुक्त फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, भ्रष्टाचार जहां भी हो वहां तुरंत एजेंसियां काम करें तो भ्रष्टाचारियों को पीछे ठोस। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के लूनी के हमारे नौजवानों को, चाहे अनिता जाट का मामला हो, चाहे हमारे उसका लवली का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो। जब जब आप सड़क पर बैठे, सरकारें झुकी और सीबीआई जोधपुर आई। उसके अंदर तमाम जो सीबीआई के अंदर मामले चल रहे हैं, चाहे मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति, वो भी हम कोशिश करें उन मामलों में भी हमें सफलता मिले। लेकिन पॉलिटिकल लोग कहीं कहीं किसी की चोरी छुपे पर्दे के पीछे से मदद कर देता, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस भी कर देता, कांग्रेस वाला बीजेपी कर देता। एक व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई से ये तो तय है कि कभी न कभी ठीक होगा, और ये ठीक हो रहा है धीरे धीरे। कि कम से कम ये तो बात चली राजस्थान के अंदर। मेरे को लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप इतने साल हो गए क्या कर दिया। मैंने कहा मैंने ये कर दिया कि जो जो लोग मेरे साथ थे वो सब भाग गए छोड़ गए मुझे, मैं अकेला बच गया। अब एक बात तो चल रही राजस्थान के अंदर कि हनुमान बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मैं यही चाहता था कि अकेला लड़ रहा हूं। आ जाओ, जिनको साथ आना, मना थोड़ी कर रहा हूं। मैं नए नेता तैयार कर रहा हूं, धैर्य के साथ लड़ेगा, अपने आप हो जाओगे। जनता वोट देने को तैयार है। थोड़ा भरोसा जीतो लोगों का, हिम्मत रखो, हौसला रखो, मुझे सर्च करो, मुझे देखो। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते लोग मेरे पे कि हनुमान जी के पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। अब आप बताओ 2015 मॉडल गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, कई बार बंद हो जाती बीच में, पता नहीं आपको। मेरे साथ घूमने वाले सारे कहते हैं, सरपंच साहब तेजाराम जी कह रहे थे कि साहब वो गाड़ी बड़ी ले आऊँ क्यों, तो बताओ सही तो। मैं तो बिल नहीं भरे जा रहे पूरे मेरे से। लेकिन मैं आपको भी परेशान नहीं करूँ। अभी तक मैंने मेरी पार्टी के लिए चंदा नहीं मांगा, जोड़ी नहीं फैलाई। कोई ये नहीं कहते कि हनुमान चंदा मांगता घूम रहा है। बाकी बीजेपी भी चंदा ले रही है, कांग्रेस भी ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से चंदा ले लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी से, उसको मुद्दा भी नहीं बना पाई। मैंने 1 रुपया नहीं लिया आप लोगों से। बच्चे गाड़ियां लाते हैं, रैली की व्यवस्थाएं हो जाती है, छोटा मोटा सहयोग कोई कर देता है। और मुझे पैसे का शौक नहीं, मुझे सिर्फ शौक है आपकी सेवा करने का और इस कौम का सम्मान देश में बढ़ाने का। मैं चाहता हूं कि देश के हर कोने में बात चले कि ये कौम जिसने देश की रखवाली के लिए मुगलों का दिमाग ठीक किया, दिल्ली पे राज किया और मोहम्मद गजनी और गोरी को उन्होंने धूल चटाई, और इतिहास जिसके संघर्ष और वीरता चाटा पड़ा है, लेकिन जो सम्मान महाराजा सूरजमल को मिलना चाहिए था वो देश के अंदर मिला नहीं। अभी भी महाराजा सूरजमल जिस सम्मान के योग्य थे, जिनको सिर्फ एक जाति का राजा घोषित करके प्रयास लोग कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज सूरजमल के साथ साथ हमारे समाज के अंदर जितने भी लोक देवता, जितने भी वीर, जितने भी योद्धा इस देश के अंदर हुए, अगर उन सबको सम्मान मिला तो निश्चित रूप से देश में एक बात चलेगी, अगर लड़ाके कोई है वो इसी कौम के लड़ाके हैं। और ये वो कौम है जिसने आजादी के आंदोलन से पहले अपने दूसरे ओबीसी के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके उंगली पकड़ के उनके खिलाफ जिस तरह सामंती ताकतें अत्याचार करती थी, उनको बूथ तक लेके गए 52 के अंदर, उनको वोट का अधिकार दिलाया, उनके लिए लड़े, सर कटवाए, सीने पे गोलियां खाई। और आज भी भारत माता जब कमजोर महसूस करती है, इस कौम के बेटे सीने पे गोलियां खा के दुश्मन को धूल चटाते हैं। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चीन के कई लोग जब मिलते हैं दिल्ली के अंदर, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी फौजी और चाइना के फौजी एक ही चीज से डरते हैं, जहां आर्मी खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि आसपास में जब जाट रेजिमेंट सामने खड़ी होती है तब हमें लगता है कि पता नहीं बिना बात गोलियां नहीं चलाते जाट रेजिमेंट वाले, हमें डर जरूर लगता है। बाकी छोटी मोटी रेजिमेंट हो तो हम नहीं डरते, हम खुद ही परवाह नहीं। ये सही बात। तो अमेरिका का अखबारों में छापा कि कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर 50 किलो गोला बारूद लेके 47 लेके एक व्यक्ति चढ़ता है सीधा पहाड़ी पर
और दुश्मन को ढेर करता हुआ आगे बढ़ता है। वो जाट रेजिमेंट का जवान है। मैं जाट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जाट समाज के कार्यक्रम के अंदर आया, हमें दूसरे समाजों की भी आवश्यकता है। जाट बड़े भाई के रूप में चलेगा राजस्थान के अंदर, बाकी भाइयों को साथ लेकर हम बदली जी बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रजापति समाज हमारे साथ जुड़े। बीजेपी को वोट डालते हैं, एक टिकट इनको देता नहीं तो बीजेपी वाले एक देवे पूरे राजस्थान में। और कितना वोट आप लोग देते हो, सारे समाज वोट देते हैं। ये हमारे थान सिंह जी के समाज को देखो, मंत्री बनाए क्या, कितने समाज हो गए थान सिंह जी के मंत्री बनाए अपने राजपुरोहित को, कितना टाइम हो गया। आजादी के बाद मंत्री नहीं बनाया, मेरी सरकार बना दो। मैं तो कह रहा हूँ सरकार छोड़ो, इस बार तो 10 MLA बना दो, भजनलाल के ऊपर बैठ जाता कूद के 10 में नहीं चला था सरकार पूरी। 10 ही नहीं बनाया आपने, एक ही मुश्किल से वेंटिलेटर में डाल दिया था। अब खाली बातें करके नारेबाजी रील बनाने से काम नहीं चलेगा, रियल ये काम हमें करेक्ट करना पड़ेगा। और अभी ऐसा ही भर्ती और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन हम इसी महीने के अंदर कर रहे हैं। उसमें जीत के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तेजा जी के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा जयपुर के अंदर, तब जोधपुर नागौर के लोग नहीं गए थे मूर्ति बचाने। जल जला गया था जयपुर की सड़कों पे, जयपुर के बच्चे थे तो पुलिस से भिड़ रहे थे, देखा आपने वहां पे। तो अपना वीर तेजा जी महाराज खुद ये चाहेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा हो, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है। जोधपुर में तो अपन एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जयपुर जैसी जगह पे जहाँ मंदिर था, वहाँ कोई चारों तरफ हमारी संख्या नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी आए और हमारे समाज के बच्चे टूट पड़े और पुलिस भागती हुई नजर आई थी वहां पे। देखा आपने सीकर के अंदर, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस हमारी शादी के अंदर जाती है और हमारे लोगों में लाठीचार्ज करती है, और वहां का एसपी कहता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा तेरे में दम है क्या, या भजन लाल के रोक के दिखा शादी। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, ये बच्चे आ रहे हैं। तो 100 बच्चे खड़े रहे, शादी भी करा दी, अपने गीत भी बजा दिए, घोड़ी पे चल रहे हैं दूल्हे दुल्हन, और सारा काम बढ़िया हो गया। पर देख लिया आपने सीकर का, तो नाम चल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेके, और एक बयान कोई दे देता है राजस्थान के अंदर कि RLP वाले आ रहे हैं, तो सरकार की सूसू निकल जाती है। बता रहा हूँ आपको इस तरह। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, हिम्मत रखो, सारा काम ठीक होगा। काम करने वाला मैं ही हूँ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं वो भी दुख पा रहे हैं बेचारे, वो भी रात अंदर मेरे से ही मिलते हैं, साहब कहीं करा बताओ। करूँ क्या, मेरा तो वोट MP का है, वहां तो कोई सरकार गिराने बता दो, एक वोट डाल दूंगा। राजस्थान में मेरा MLA तो छोड़ा नहीं आप लोगों ने, फिर भी तैयार है, बताओ क्या करना है। अच्छा व्यक्ति राजस्थान का नेतृत्व करे। हमें को भजनलाल से दुश्मनी नहीं, भजनलाल से मेरी क्या दुश्मनी, ये बेचारा आम आदमी था, आम व्यक्ति बना। ये तो वसुंधरा को तकलीफ है, उन नेताओं को तकलीफ है जिनके बाहर ये खड़ा रहता था, वो CM बन गया और बेचारे बाहर खड़े हो गए। मुझे क्या तकलीफ, मैं तो भजनलाल के, मेरे तो कोई संबंध है नहीं। मैं तो जब मेरे जमाने में नेता था, भजनलाल को जानता भी नहीं था कौन भजनलाल। फिर बीजेपी छोड़ के बाहर आ गया, उसके बाद चाहे भजनलाल हो चाहे रामलाल हो, मुझे वहाँ क्या करना होता। मुझे खुद की पार्टी, मैं तो रोज मेरी पार्टी का खुद विस्तार करता हूँ, बनता हूँ। भाई सबकी अलग अलग पार्टियां होती है और सब अपनी पार्टी के बॉस होते हैं, सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष जो बैठते हैं उस पार्टी मीटिंग में। तो राहुल गांधी भी वहीं बैठता है, मोदी भी वहीं है, नड्डा भी वहीं है, हनुमान बेनीवाल भी वहीं बैठा है। हाँ, किसी का 1 MP है, किसी के 6 है, किसी के 150 है, किसी के 200 है। तो मैंने तो आपका सम्मान बढ़ाया। मदरना साहब ने अलग पार्टी थोड़ी बनाई थी, उनके तो ऊपर बैठते थे गांधी परिवार, वो तो यहाँ नीचे बैठे थे जयपुर में। मैं तो दिल्ली के अंदर बैठता हूँ। नाथुराम जी ने नहीं बनाई पार्टी, बदली थी, 40 पार्टी बदली नाथुराम जी ने, एक दिन में 3 पार्टी बदली। मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, बदलते ही नहीं बना ली। तो ये नहीं कहते तू उधर घुस गया और मैंने समझौता नहीं किया। बीजेपी मेरे पीछे भागी थी और मैंने बीजेपी को छोड़ा, तो कांग्रेस ने हाथाजोड़ी की कि आपको 2-3 सीट देके, धोखा देके मेरी सीट ली, बाड़मेर को ले गए। और कांग्रेस को मेरी जरूरत थी, और कांग्रेस 11 सीट पे, कांग्रेस ने मैंने राइट नहीं किया उपचुनाव के अंदर। कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, 4 जगह जमानत जब्त हो गई राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर भी कोई ताकत नहीं, ये हमारे बच्चे ही है कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के NH यूथ कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। बच्चों, भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी बड़ी दुश्मन है जितनी भारतीय जनता पार्टी। इस बात को भी याद रखना। और हमें जी तेजा जी महाराज की जो अपन मूर्ति लगा कर संदेश दे रहे, यही तय करना है कि लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमेशा ठगे जा रहे हो। जिसको मंत्री बनाया, वोट दिया आपने, वो व्यक्ति कभी कमरे में बैठ के नहीं कहता कि जाट समाज ने वोट दिया। वो एक ही बात कहता है कि जाट समाज के वोट तो बद्री जी को गए, तो बद्री जी गए, तो बद्री जी का आए तो नहीं वोट 60,000।
तो 16,000 रुपये अटक गए थे, उन 5-7 हजार तो कुमारों के वोट में होंगे, है कि नहीं है? जाटों को 10,000 जोड़ लो। तो जो लेके मुकर जाए उसका दोबारा ऐसा इलाज करना है जो नजदीक में है, लेकिन उसका इलाज करके वोट यूं ही नहीं डाल देना कि पता लगे पहले की तरह हो गए। अब की बात दिमाग से चलना है। ये बड़ी पंचायत परिसीमन में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर परिसीमन नहीं होता है तो संगरिया, पाल, ये 4-5 पंचायत अगर तय करे तो विधायक आपको बन जाएगा आराम से। दूसरी जातियां वोट देने को तैयार, गिना तो दिया आपको जाके यहाँ और गिना देंगे, और हर महीने एक जाति जुड़ती हुई दिखेगी राजस्थान के अंदर। आगे पीछे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप चिंता एक बात की करें कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, एक कामना आप करते रहे, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मैं आपको विश्वास कराता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं पुनः भामाशाह साहू परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये वो समाज है जिसने वीर भामाशाह योद्धा लोक देवताओं को जन्म दिया, और जाट एक ऐसा समाज है, गांव के अंदर किसी भी जाति की तकलीफ आ जाए, कोई मौत मरण हो जाए, शादी हो जाए, और कोई दूसरा के चौधरी साहब मामला गड़बड़ है, पैसे नहीं है, रुपये ले जा, बाद में देखते रहो, बढ़िया कर तू दिन जोरदार, और शादी कर बढ़िया, देखते रहो। ये जाट समाज है राजस्थान के अंदर। दूसरे समाज छोटी बातें करते हैं, मिर्चा को नहीं बांटने आते घर में, बात करे बहुत मोटी मोटी बातों का काम कौन चले, लेकिन फिर भी वो लोगों को राजी रखते हैं। लोग वोट के मामले में हमसे नाराज हैं। इस बात का मंथन हमें करना होगा कि लोग वोट हमें कैसे डाले, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट से एक बार सरकार अपनी बन जाए, एक बार सीएम अपना बन जाए। देखो सीएम बन जाए मतलब ऐसा नहीं कोई भोंदू आके बैठ गया ना तो कहेंगे वो कहीं बनाए बैठेगा, वैसा भी नहीं। सीएम अपने सपनों का जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो सारी जातियां एक बार टेस्ट आपको दे देगी ना, तब उनको लगेगा कि यार यही वास्तव मजबूत लोग हैं जो स्टेट को आगे लेके चल सकते हैं, मजबूती से काम कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, साथ लेके चलूंगा जहां भी आप कहोगे। वैसे तो मेरे जैसा सीधा आदमी कहाँ मिलेगा आपको कि जहाँ कहते हैं वहाँ खड़ा मिलता हूँ। रात देखी नहीं, दिन देखा नहीं, घूमता रहा, पूरी जिंदगी जवानी खराब कर दी। मुझे तो अचंभा आता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमारे पिताजी को 100 किलो जी ने जेल में डाल दिया। अच्छा 100 किलो ने जेल में डाल दिया, तो उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है। कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम, वो तो हमें ज्ञान तो खुद कहाँ जा रहे हैं। तो राजू ने पता नहीं क्या गड़बड़ करा के 18 में खाता खुलवा दिया। राजू सारे कहीं दिखते थे बेटा, ज्यादा ही करते बहुत ज्यादा करते फैन, ये फैन था बहुत बड़ा। तो भाई ऐसा ही है, यहाँ अपने लोग ऐसे हैं कि रील बनाओ, बयानबाजी करो, बैठो ना ओसे में धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों को ट्रांसफर में उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। आओ, किसान पुकार रहा है, समाज पुकार रहा, आओ सड़कों पे, तुम वीर हो, संघर्ष करो, रील मत बनाओ। रील बनाने वाले नेता के पास पहुंचे तो उसने कहा कौन हो तुम लोग, मैं नहीं जानता। नहीं मिलता ऐसे भैया, कौन मिलता है? ताकत जहाँ होती है उचित लोग मिलते हैं। भाई अपन सोचे 4 बार मेरे साथ कोई फोटो खिंचा ले, 5 बार मैं खुद ही करूंगा पूरा बेचारा बार बार फोटो चल। तो ये सारे नेता बड़े नेता फोटो खिंचाने थोड़े ना, तो फोटो खिंचा रहा हूँ। फोटो खिंचाने से कोई शादी नहीं करता, ये भी सुन लो आप कि बार बार फोटो खिंचा कोई शादी कर लेगा। कौन कर लेगा शादी? शादी का सिस्टम होता है, राज थोड़ी आप परिवार होता है, रास्ते रिश्ते जाति सारी चीजें होती है। दिमाग खराब हो गया। अरे कौन से तुम्हें जानता कौन है देश के अंदर? तुम तो लिमिटेड 2-3 जिलों के नेता हो, देश बहुत बड़ा है। कोटपुतली के आगे तो राजस्थान वालों को नहीं जानते लोग। कोटपुतली क्रॉस करते हरियाणा यूपी वो आ जाते हैं, और भाषा अलग है, शैली अलग है। तो मुझे धन्यवाद दो कि बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा के लड़ के वहाँ राजस्थान को माहौल तो बनाया दिल्ली के अंदर। लोग मजाक उड़ाते थे राजस्थान का, अरे ना ये तो थर्ड फ्रंट ही नहीं बना पाए, अपनी पार्टी नहीं बना पाई, तो कमजोर लोग हैं। एक बार कांग्रेस को वोट देते, एक बार बीजेपी को बात करते हैं। तो हमने आप मजबूती की मोहर लगाई, संघर्ष किया, और किसान आंदोलन में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के संदेश दिया कि राजस्थान का जाट भी देश के अंदर लड़ाका है, वो लड़ाई जानता है। तब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ 1000 साल पहले, जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राण दिए। हम उसी वंश से उसी कौम से आते हैं। हम देश के किसान जवान का जब पसीना बहेगा वह खून दे के भी रखवाली करेंगे। हाँ, हो सकता है कि हमारे समाज के कई चाटुकार, कई लोगों के घरों पर जाके
जूते चप्पल सैंडल पता नहीं क्या क्या करवाते होंगे करते होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल उन सब पापों को धोते हुए आपके समाज का सम्मान बढ़ाएगा। जब आवश्यकता पड़ी लोकसभा चुनाव के 2019 में, जब मैंने पूछा आप लोगों को बताओ, एक तरफ गहलोत है एक तरफ शेखावत है, दोनों को मैं नहीं मार सकता, एक को मार दूंगा, तो आपने कहा कि पहले गहलोत को मारो, मार दिया। मारा कि नहीं मारा बताओ? अरे हराया कि नहीं हराया? आपने तो वोट दिया था। अब दोनों को एक साथ कैसे मारता है? एक साथ मैं खुद नहीं जीत पा रहा हूं। एक को मारना था, ये लो, और दूसरे को बाद में देख लेंगे, अभी समय आगे बाकी है, तैयार रहना आप सब लोग। तो तेजाजी महाराज का भी ये जो संदेश इनके आदर्शिकता विजन जब भी करेंगे कि सच्चाई के साथ रहना है। और मैं तो जाट उसको मानता हूं जो अपनी जबान का धनी है, कह दिया वो हो गया। और जो दिन में कांग्रेस, रात को बीजेपी, उसमें आरएलपी, वोट कहीं जाना कहीं, कान में कानी मनु कुर, पत्ती में चप्पल जूता। अरे वो जाट फिर तेजाजी का जय मत बोलो आप लोग, वो जो काम करो आप लोग, और चलता रहे होता रहे तो चलता रहेगा भैया। कोरोना काल भी आया था, वो भी सहन किया लोगों ने, 50 लाख मर गए फिर भी जिंदा है, मरे थोड़े सारे सारे। इसलिए प्रत्येक जात ये सोचेगा कि मुझे जात बना दिखाना है, सब मामला होगा। अरे साहब मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे मुकदमा लग गया, मेरा बेटा नौकरी में, मैं आपका फोटो नहीं खिंचाऊंगा, तो फिर मैं क्यों खिंचाऊंगा फोटो? बताओ, मेरे को वो लिखा है कि मैं ही समाज के लिए मैं ही उत्थान करूंगा और वो करूंगा। ये सारे लोग समझदार बनके एक ही दिशा के अंदर में चलना है, कौम को बचाना है और दुश्मन को पहचानना है। काम करे लो बीजेपी से और वोट डाल तो आरएलपी, काम करे लो कांग्रेस से और वोट डालो आरएलपी को, तब जाके धोखा देंगे पार्टी को जो 70 साल से आपको धोखा दे रही कि नहीं दे रही धोखा? 70 साल से कब नहीं दिया बताओ मुझे? हर बार धोखा दिया। तो इस बार तैयार हो जाओ नौजवानों, तैयार हो सारे। अब की बार तो 4 साल में और बहुत बढ़िया है, नए टॉपिक बनाए दीजिए। और लूणी के तो हमारे बुजुर्ग जितने समझदार, मैं उदाहरण देता हूँ, राजस्थान में लोग कैसा बूटिया आरएलपी के सागे कौन है, क्यों कैसे नहीं, लूणी में देख लो मुझे झगड़ा, हमारे चौधरी सागे है बूटिया क्यों सर में सारे बुजुर्ग साथ है। तो ये जो इलाके, अब ये लोग भी समझ गए कि हमें किसी के पीछे भागने से कोई सत्ता नहीं देगा, हमें सत्ता खुद ही प्राप्त करनी होगी। फिर आदेश निकाल देंगे, आईटी केंद्र बने, गांव गांव तेजाजी के मंदिर बना दो, गांव गांव राम सफीर के बना दो, और का झगड़ा खत्म हुआ। बद्री जी कहेगा कि गांव बना दो इनका, बद्री जी का सुधार बना दो इनका, माड़ी समाज बना दो, जो आए बढ़वा दो उनके सबके, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई बार बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा और भामाशाह को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा काम अपना आप हो जाएगा। तो कोई करने वाला ही नहीं। बताओ, मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि महाराजा सूरजमल वीर तेजाजी के नाम से कोई ट्रेन ही नहीं, बताओ राजस्थान के अंदर देश में कोई ट्रेन नहीं चल रही है। इसे आप अंदाज लगा लो, लोग आपको पसंद नहीं करते, मजबूरी है। वोट मांगने जाओ तो नाम याद आ जाए, बाकी तो लोग देखना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, इधर संकित रहो, समझदार बनो और अंतिम लड़ाई कैसे जीतते हैं। सेमीफाइनल जीत के जिंदाबाद कर लेते हो तो जीत गए, अरे फाइनल आ गया यार, फाइनल तो भूल गए, तो फाइनल को तो हार हो जाती है। तो फाइनल जीतने की लड़ाई की तैयारी करो। 2028 का फाइनल हमें जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बार सत्ता में हमारी एंट्री जरूरी है, तभी नौजवान हमारे साथ बचेगा और तभी जो हमारे बुजुर्ग है इनका सपना साकार होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, यहाँ एक अलग करंट है और वो करंट हम सीकर के अंदर भी हमने देखा, बीकानेर के अंदर भी देखा, पूरे राजस्थान में देखा कि राजस्थान का नौजवान इस बार बदलाव चाहता है। जब मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर मातरकुंडिया मेले में गया था रात को, वहाँ 2 लाख लोग इस बात का संकेत दे रहे थे कि ताकतवर, हम लोग ताकतवर हैं, हमारी ताकत कम नहीं हुई। हिम्मत रखना हनुमान जी, आने वाला समय आपका है कि 400, 500, 800 साल की गुलामी थी, गुलामी की भेड़ों से नौजवान मुक्त करेगा और नया राज राजस्थान उस देश के अंदर स्थापित करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।